गंगापुर गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसे रघु नाम का किसान जोता बोया करता था। रघु मेहनती था, लेकिन कई सालों से सूखा पड़ रहा था। न बारिश न नहर का पानी। खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही थी। हर सुबह वह बैलों के साथ खेत में जाता, पर उसकी आंखों में निराशा झलकती। गांव वाले कहते, रघु, छोड़ दे ये जमीन, शहर जा, मजदूरी कर ले, यहाँ भूखे मर जाएगा। पर रघु का दिल खेत और गांव की मिट्टी से जुड़ा था। नहीं, मैं अपनी जमीन छोड़ नहीं सकता। कुछ तो रास्ता निकलेगा। एक दिन रघु जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया। सूरज ढलने लगा था और जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसने झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा, एक हिरण शिकारी के जाल में फंसा था। रघु ने तुरंत अपना हंसिया निकाला और रस्सी काट दी। हिरण ने थकी हुई आवाज में कहा, धन्यवाद किसान भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम चंदा है। अगर कभी मदद चाहिए तो जंगल में मेरा नाम लेना। रघु हैरान था, क्योंकि यह कोई साधारण हिरण नहीं थी। वह इंसान की भाषा बोल रही थी। कुछ दिनों बाद रघु ने जंगल में एक घायल तोते को देखा जिसका पंख टूट गया था। रघु उसे घर ले आया, दवाई लगाई और कुछ दिन में वह उड़ने लायक हो गया। तोते ने कहा, मेरा नाम मीठू है। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। धीरे धीरे रघु के कई जंगल के दोस्त बन गए। चंदा हिरण, मीठू तोता, लाली बंदरिया और कालू भालू, वे सब रघु की मदद करने लगे। कभी लकड़ी लाकर, कभी जंगल से जड़ी बूटी लाकर। गांव में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा। खेतों में कुछ भी नहीं उगा। रघु के घर में अनाज खत्म हो गया और बैल भी भूख से कमजोर हो गए। एक रात रघु ने जंगल में जाकर अपने दोस्तों से कहा, मैं हार मान चुका हूँ। शायद अब मुझे गांव छोड़ना पड़े। चंदा हिरण ने कहा, नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। जंगल में एक गुप्त झील है जिसे सिर्फ जानवर जानते हैं। वहां का पानी जादुई है। एक बार खेत में डल गया तो फसल लहलहा उठेगी। अगली सुबह रघु और उसके चारों जानवर दोस्त निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। कांटों से भरी झाड़ियां, एक तेज बहती नदी और एक खतरनाक अजगर जो रास्ता रोक कर बैठा था। कालू भालू ने अजगर से लड़कर रास्ता साफ किया। मीठू तोते ने आसमान से सही दिशा बताई और लाली बंदरिया ने नदी पार करने के लिए बेलें बांध दी। आखिरकार वे जादुई झील तक पहुंचे। रघु ने बाल्टी में पानी भरा और अपने खेत में डाल दिया। कुछ ही दिनों में मिट्टी हरी भरी हो गई और फसल झूमने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। रघु ने अनाज सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। हाँ मोहन चाचा, लीजिए, मेरे खेत में फसल अच्छी हुई है। हाँ रामू चाचा, आप भी लीजिए, मेरे खेत में फसल अच्छी हुई है। हाँ कुमार चाचा, आप भी लीजिए, मेरे खेत में फसल अच्छी हुई है। गांव वाले रघु की इज्जत करने लगे और बोले, तुम्हारी मेहनत और अच्छे दिल ने ये चमत्कार किया। रघु मुस्कुराया और अपने जंगल के दोस्तों की तरफ देखा। उसने समझ लिया
असली ताकत दोस्ती, मदद और प्रकृति से प्यार में है।